प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक का प्रथम पाठ का रमैनी 4 हम आपको अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिले। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिए। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, अकर्ता गावै सिरजनहारा। अकर्म ही कै कै जग बौराया, अशक्ति भक्ति कै बांधिनी माया। अद्भुत रूप जाति की बानी, औपजे प्रीति रमैनी ठानी। अगुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया, अब बहु तक जने चीन्ह नहीं पाया। जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचीन्हे नर भय पतंगा। सदगुरु ने सर्वप्रथम ये विचार किया कि जगत का निर्माता कौन है, एवं काल्पनिक ईश्वर का गुणगान करने लगे। उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजन आदि में संसार पागल होता गया। तब माया ने उन्हें भक्ति रूपी बंधन में बांध लिया। दूसरे शब्दों में, गुरुओं ने वेद रचना से पूर्व ही काल्पनिक जग निर्माता की प्रार्थना वंदना शुरू कर दी, और सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए अंधविश्वास में पड़कर सब लोग मदाग्ध हो गए, और शक्ति स्वरूपा माया ने सबको घेर लिया और हिंसा आदि कर्मों में लिप्त होते गए। माया की उपासना में अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया और श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। मिथ्या बातों में इतना रस भर दिया गया कि मनुष्य के हृदय में अथाह भक्ति उत्पन्न हो गई। सब कल्पना में ही रम गए, परंतु गुणी अवगुणी, विद्वान मूर्ख, पंडित अपंडित सृजनहार को नहीं समझ सके, और बहुत से लोग तो माया व ईश्वर को पहचान भी नहीं सके। तात्पर्य ये है कि अनेक प्रकार के प्रयत्नों, नाना धर्म कर्मादि के बावजूद उस कल्पित वस्तु को खोज नहीं पाए और उसकी वास्तविकता से काफ़ी दूर रहे। सदगुरु जी कहते हैं कि सत्संग आदि के प्रभाव से जिन लोगों ने यह जान लिया है कि सब कल्पना मात्र है, जड़ और चेतन नित्य है, तो वह मन निर्मल हो गया और अंतःकरण शुद्ध हो गया। परंतु जो लोग अभी भी काल्पनिक लोक में भ्रमण करते हैं, वे कल्पना रूपी आग में पतंगे के भांति जल जाते हैं। चीन्ह चीन्ह का गावहु बारोए, बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, अपूही कीहि दीन। कबीरदास जी कहते हैं कि ए पागले, केवल देख देख कर गाने में क्यों समय गंवा रहे हो। गुरुओं और शास्त्रों की बातों का परखो, तुम्हें वाणी की परख अभी नहीं हुई है। कल्पित वाणी का आदि अंत तुम ही तो हो। स्वयं वाणी ने अपनी अनश्वरता सिद्ध कर दी है। आश्चर्य है कि फिर भी उस काल्पनिक वाणी के मोह में फंसे हुए हो। दूसरे शब्दों में, जगत के आदि अंत, उत्पत्ति, प्रलय आदि बातों की कल्पना तो तुम स्वयं करते हो, और तुम्हें स्वयं इन वाणियों की परख नहीं है।
कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, अभी अक्षर लय युक्ति बनाई। अभी भी अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, असनक सनंदन के मन भाई। अवेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। अचहु युग भक्तन बांधल बाटी, असमुझिन परली मोटरी फाटी। अभव भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। होय बिहिस्त जो चित न डोलावे, अखस मही छाड़ी दो जग को धावे। अपूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। सदगुरु जी कहते हैं कि युग युगांतरों की पुरानी बातें कहाँ तक कही जाए। लोग ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हैं, लेकिन उनके सृष्टिकर्ता को स्वयं भूल गए हैं तथा कल्याण की बात भी नहीं पहचानते हैं। विष्णु महेश और ब्रह्मा के मन में यही अच्छा लगा कि ओम सोहम आदि दो अक्षरों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए, और उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया। फिर दोनों अक्षरों से जप आदि का संकेत दिया और जप का विधान किया, और उसी को परम ब्रह्म मानकर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार लोगों ने निज चेतन दृष्टा स्वरूप को भूलकर पठन पाठन मनन कीर्तन कर नाना संप्रदाय चलाया और विविध अक्षर का मार्ग संसार में चला दिया, और वही मार्ग सनक सनंदन सनातन संत कुमार आदि के मन में भाने लगा। किसी ने स्वयं आत्मचिंतन या शोधन नहीं किया और एक दूसरे की राह पर चलते गए। वे शास्त्रों एवं कविताओं किताबों का बहुत विस्तार हुआ और वाणी जाल इतना बढ़ गया कि मनुष्य इसी में रम गया। अथवा ये कहा जा सकता है कि वेद पुराण एवं कुरान वालों ने भी अपना अपना प्रचार जमकर किया, और यह सब अगम अपार वाणियों में फैलकर काफ़ी लोकप्रिय हुआ। चार युगों से भक्तों ने अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा बांध कर रखी, लेकिन भक्ति के नाम पर अंधविश्वास में चारों ओर से बंधते गए। नई नई भक्ति प्रणालियाँ चलती गई, लेकिन यथार्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि भ्रम की मोटरी फटी हुई थी। भयवश पृथ्वी के दसों दिशाओं में दौड़ने लगे, स्वकल्याण हेतु तीर्थ व्रत धाम आदि करने लगे, लेकिन स्थिरता नहीं मिली और न ही औषधि प्राप्त हुई। तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो आत्मज्ञान सत्संग ज्ञान न होने से भावी विनाश के भय से अपनी रक्षा के लिए तीर्थों और शास्त्रों में पढ़ता गया, परंतु बोध रूपी औषधि नहीं मिली। यदि चित्त को चैतन्य में स्थिर करे तो सद्गति अवश्य होगी, अपितु अधोगति कर्तव्य से सद्गति नहीं मिल सकती और नरक में जाना पड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य मन को बाहरी विषयों या परोक्ष कल्पनाओं में न भटकाकर अपने आप में आ जाए तो उनका स्वर्ग यही है, वरना आत्मस्वरूप को भूलकर विषय भोग एवं मन कल्पना रूपी नरक में दौड़ता है। हंस की चाल पूर्व दिशा की ओर ही होती है, अर्थात ज्ञान मार्ग पर चलता है, जबकि
भावार्थ यह है कि पूर्व दिशा यानी पूर्ववत में ही रमे रहोगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी, क्योंकि संधि समीप में ही है, कोई पहचानने वाला होना चाहिए। यह बोध तो समीप ही है, परंतु इस रहस्य को कौन समझेगा। भक्तों को भक्ति की धुन लगी रहती है, उसी में खोए रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, स्वरूप का विचार नहीं करते, जिसके कारण कल्पना रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। दूसरे शब्दों में संसार में अधिकतम लोग किसी परोक्ष कल्पित देव की ही भक्त होते हैं, अतः रात दिन भक्ति का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं की बीच धारा में डूब जाते हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।